हेलो एवरीवन, मेरा नाम आमिर और आज हम लोग 90 डेज एजुकेशन सीरीज के जो इन्फॉर्मेशन हम लोग ले रहे हैं हेल्थ का, उसका डे 84 में आज आपका वेलकम है। जिसमें आज का सब्जेक्ट रहने वाला है हेल्दी हैबिट्स क्या होती हैं। तो हेल्दी आदतें, तो हेल्दी जो हमारी हैबिट्स हैं, आदतें, उनको कैसे बनाएं और पुरानी जो गड़बड़ आदतें हैं उन्हें कैसे बदलें, इसके बारे में आज हमारा टॉपिक होने वाला है। तो हम लोग कहते हैं कि हम आदतों से मजबूत हो गए हैं। हमारी जो आदतें होती हैं वो क्या होती हैं, हैबिट्स। व्हाट इज हैबिट्स, ये क्या है, अब इनके बारे में हम लोग जानेंगे। आदत वो हमारी एक्टिविटी है जो हम बार बार बिना सोचे समझे करते हैं, है ना। तो जैसे कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं तो वो कॉन्शियस ब्रेन से सीखते हैं, यानी हम हैंडल पकड़ते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं, फिर पैडल पे पैर रखते हैं, फिर उसके बाद में हम उसका जो सीट होता है उस पे बैठते हैं और फिर दोनों हाथों से उसका हम हैंडल पकड़ते हैं और चलाते हैं। तो ये हम कॉन्शियस जब मन से सीख रहे होते हैं तो इसमें कई बार हम गिर रहे होते हैं, गिर उठ रहे होते हैं और गिर रहे होते हैं। तो ये जो हमारी बार बार जो सीखने की आदत है, अब जो जो हम कॉन्शियस से सीख रहे होते हैं, जब हम सब कॉन्शियस में इसको ट्रांसफर कर देते हैं तब ये हमारी आदत बन जाती है। फिर हम हर बार साइकिल, मोटरसाइकिल इसको इजीली चला लेते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो सेहत है और हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो भी हमारी आदतों पर ही निर्भर करता है ना। तो आदतें आप इनको ऐसे समझिए कि जो हमारे बॉडी, ब्रेन और हमारी लाइफ साइकिल को बेहतर बनाए, उन्हें हम हेल्दी हैबिट्स कहते हैं, है ना। तो जैसे अब इनमें कौन कौन सी हेल्दी हैबिट्स हैं जिनके बारे में हम जानेंगे। जैसे आपकी आदत जो है वो आप पहले बनाते हैं, फिर वो आदतें आपको बनाती हैं। मतलब आप समय पे, टाइम पे, एक टाइम पे जब मान लीजिए कि आपको रात रात में 2 बजे सोने की आदत है। अब आपको बताया गया कि आपको रात में 10 बजे सोने जाना है। तो पहले आपको 10 15 20 दिन डिस्कम्फर्ट होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आप बिस्तर पे लेटे रहेंगे, आपको उलझन होगी, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब आप इस आदत को फोर्सफुली बनाने पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे 10 15 दिन के बाद आपको अब 10 बजे नींद आने लगी, तो आप उसको सोने भी लगेंगे। फिर सुबह अगर आपको 5 बजे जगना है और आपकी आदत है 8 बजे जगने की, तो आप सुबह 5 बजे जगना आपको भारी पड़ेगा। तो आपको लगेगा कि 5 बजे जगना आसान नहीं, क्योंकि आपने जगने के टाइमिंग को 3 घंटे पीछे किया है। तो मेरा आपसे कहना है कि सोने और जगने की आदत को इस तरीके से बनाना है ताकि आपका ब्रेन उसको एडॉप्ट करता रहे। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपने मेरा सुना, तो मेरा सुनेंगे तो मैं रात में 10 बजे सोता हूँ, सुबह के 4 बजे जागता हूँ। तो आप सोचेंगे कि मुझे भी रात में 10 बजे सोना है और 4 बजे जागना है। तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। कैसे? सब फॉर एन एग्जाम्पल, आप रात में 1 बजे सोते थे और सुबह 11 बजे जागते थे। तो अब आपको करना क्या है कि रात में 1 बजे न सो के 12 बजे, यानी 1 घंटा पहले सोने का प्रयास करना है। और सुबह जो आप 11 बजे जागते थे वो आपको 10 बजे जागना है, यानी इधर 1 घंटा पहले सोना है और उधर 1 घंटे पहले आपको जागना है। और ये जब आपकी प्रैक्टिस 1 सप्ताह हो जाए, तो 1 सप्ताह प्रैक्टिस होने के बाद अब आप एक काम करिए कि रात में 12 बजे की जगह 11 बजे सोइए और उधर 9 बजे जागिए। फिर इसको एक हफ्ते प्रैक्टिस करिए। फिर अब आप 10 बजे सोइए और सुबह के 7 बजे जागिए। फिर ये 7 बजे वाले को 5 5 6 6 दिन करके एक एक घंटा घटा के आप 5 बजे पे ला सकते हैं। फिर आपका बॉडी इसके लिए हैबिचुअल हो जाएगा और रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज 1 बजे सो रहे हैं, सुबह 11 बजे जग रहे हैं, और कल से एकदम से आपने सोचा कि मैं 10 बजे सो जाऊं और 5 बजे जग जाऊं, तो इसमें आप बीमार पड़ने वाले हैं और आपको गड़बड़ होने वाली है। तो इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। क्या रखना है
कि सोने और जगने की जो प्रैक्टिस है वो एक्चुअली शरीर रात में 10 बजे सोए और सुबह 4-5 बजे जागे, ये सही रहता है। बट इसकी प्रैक्टिस अगर आपने इस तरीके से कर ली है कि आप रात में हर रोज 1 बजे सोते हैं और 11 बजे जागते हैं, तो इसको आपको 1 सप्ताह के लिए ऐसे फिट करना है कि रात में 12 बजे सोना है और 10 बजे जगना है। फिर 1 सप्ताह के बाद रात में 11 बजे सोना है और 9 बजे जगना है। फिर 1 सप्ताह के बाद रात में 10 बजे सोना है और 8 बजे जगना है। फिर रात में 10 बजे सोना है और 7 बजे जगना है। फिर 5 दिन पे आप कर सकते हैं कि रात में 10 बजे सोना है और 6 बजे जगना है। फिर एक 5 दिन के बाद 10 बजे सोना है और 5 बजे जगना है। फिर ये फिक्स होगा, एकदम से करेंगे तो आपको बॉडी इम्बैलेंस हो जाएगा और आप इसको करने में असमर्थ हो जाएंगे। दूसरा, हेल्दी ब्रेकफास्ट करिए। हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब क्या है? हेल्दी ब्रेकफास्ट का मतलब ये है कि आपके शरीर को सुबह उठ के 118 तरीके के मिनरल्स, विटामिन, फाइटोन्यूट्रिएंट, एंटीऑक्सीडेंट, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो चाय, बिस्कुट, समोसा ना खा के आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सैलेड वगैरह ये सारी चीज़ें सुबह खाइए, जिससे कि आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी हो और सुबह आपके शरीर की रिपेयरिंग प्रॉपर हो पाए। इसके बाद पानी आपको पीना है। पानी हमें कितना पीना है? पानी जितना आपका वजन है उसको आप 20 से भाग करिए, जितना आए वो लीटर हो गया, और उसमें 1 लीटर प्लस करिए और हर रोज पानी पीते जाइए। रोज हल्की फिजिकल एक्टिविटी करिए। मतलब फिजिकल एक्टिविटी करने का मतलब, अगर आप जिम नहीं कर पा रहे हैं, रनिंग नहीं करने जा पा रहे हैं, तो जो घर के रोजमर्रा के काम है उनको उठ के कर लीजिए। जैसे आपको जब पानी की जरूरत पड़ती है तो आप कहते हैं बहू पानी ले आओ, तो बहू पानी ले आती है, आप पी लेते हैं। तो इससे बहू की फिजिकल एक्टिविटी हुई, आपकी नहीं। आपको जब खाने का टाइम होता है बोले बहू खाना ले आओ, तो वो बहू की फिजिकल एक्टिविटी हुई, आपकी नहीं। तो मतलब क्या है, आप अपने आप उठ के खाना ले लीजिए, पानी ले लीजिए, मार्केट से कुछ लाना है तो लेके चले आइए, थोड़ा पैदल चलिए, थोड़ा 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 सीढ़ी चढ़िए। जैसे 1-2 फ्लोर आपको जाना है तो आप लिफ्ट से ना जाके सीढ़ियों से जाइए। आपको कुछ 1-8 किलोमीटर जाना है तो आप पैदल चले जाइए, आपके पास टाइम है तो। इससे आपकी एक्टिविटी होगी। और अगर आप बॉडी को निष्क्रिय करेंगे, काम करना बंद कराएंगे शरीर को, तो शरीर भी एक टाइम पे काम करना बंद करेगा। जब भी आपके सामने कोई मुसीबत आए तो आप पॉजिटिव थिंकिंग करिए। पॉजिटिव थिंकिंग और निगेटिव थिंकिंग मेरी जीवन में ये एग्जिस्ट नहीं करता। मेरा कहना है कि राइट थिंकिंग करिए। कभी कभी निगेटिव थिंकिंग इज राइट थिंकिंग और पॉजिटिव थिंकिंग इज रॉन्ग थिंकिंग। तो आपको राइट थिंकिंग करना है। अब ये पैटर्न आपको समझ में नहीं आया होगा। आपको लोग बताते हैं राइट थिंकिंग करिए। अगर मान लीजिए कि आप एक रास्ते से जा रहे हैं और शेर आ गया और आप बहुत पॉजिटिव हैं, तो आप उससे लड़ जाएंगे। तो पॉजिटिवली आप लड़ेंगे तो आप जीत नहीं पाएंगे। आपको राइट थिंकिंग करनी, उससे भाग लेना है। या आप रास्ते से जा रहे हैं, सामने दलदल है, आप राइट थिंकिंग कर रहे हैं कि नहीं मैं निकल जाऊंगा, तो ये रॉन्ग थिंकिंग है। आपको राइट थिंकिंग करना है ना। जहां भी आपको लिखाई दिखा दे पॉजिटिव थिंकिंग यानी पॉजिटिव सोच, तो पॉजिटिव सोच का मतलब है कि राइट सोच रखना। ओके। इसके बाद हम लोग आते हैं अनहेल्दी हैबिट्स हमारी क्या क्या हैं, जिसके बारे में बात करेंगे। जो आदतें हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाएं, है ना, उनको राइट अनहेल्दी हैबिट बोलते हैं, आदत बोलते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आपको दे दी। तो इसमें क्या क्या है, जैसे देर रात तक जागना। आपका बॉडी डिजाइन है शाम को 8 बजे 9 बजे सो जाने के लिए। आप देखते हैं जब पहले गांव में, शहरों में लाइट नहीं थी, 80s के दौर में, सन 80 के दशक में जब आप जाएंगे तो जो लोग सन 80 के उम्र के हैं उनको पता होगा कि उस टाइम पे लाइट की व्यवस्था नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं था। तो सभी लोग 7 साढ़े 7 बजे खाना खा के छत पे जाके सो जाते थे। कोई इशू नहीं था, हर आदमी सुबह 4 बजे 5 बजे जगता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब हमारे पास लाइट है तो हमने रात को भी दिन बना दिया है। और हमारे पास मोबाइल में इंटरनेट है तो हमने जो है, पहले एक संडे को शाम को मूवी आती थी, आज हमने हर शाम को मूवी बना दिया है। तो हम सोते ही रात में 2 बजे हैं। तो इससे हमारी जो है सेहत है इन्फ्लुएंस हो रही है। और आज हमारा सारा खाना जो है वो जंक फूड हो गया है। अब आप सोचेंगे जंक फूड वो जो ठेले और दुकानों पे मिल रहा है, M और D वाली जो दुकानें हैं उन पे मिल रहा है, नहीं, आपके घर का खाना भी जंक फूड ही है।
आज हम कौन सा खेत से डायरेक्ट लेके आ रहे हैं? हमारा सारा दाल, अनाज, आटा, मैदा सब पैक्ड आ रहा है, सब सील्ड है। उसमें तौलने की जरूरत नहीं, उस पर लिखा है 1 किलो, आप खाली उसका प्राइस पे करिए, ले आइए। तो आप क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं? आप अगर अपना घर में गेहूं पिसा के आटा बना के ला के रख लीजिए, आप कितने दिन उसको रख सकते हैं? सोचो सोचो, कितने दिन रख सकते हैं? वो आटा आप बहुत ज्यादा रख सकते हैं, 30 दिन रख सकते हैं। लेकिन आप देखिए, वो जो आटे का पैकेट आप मार्केट से खरीद के लाते हैं, बेस्ट बिफोर 3 मंथ, उस पे लिखा रहता है। तो कुछ ना कुछ ऐड तो किया जाता होगा जिससे वो बेस्ट बिफोर रहता होगा। ऐसे तो है नहीं कि आप भी आटा थैली में पैक करके रख दो, 3 महीना रखा रहे। सोचो, तो वो भी जंक फूड है। और आज जितना दूध का उत्पादन है, उससे 4 गुना उसकी खपत है। तो एक बार ही सोचो, आपके घर में वो सफेद कलर का क्या आ रहा है ना? फिजिकल एक्टिविटी की इतनी कमी है कि हम देखते हैं कि लोग आजकल शहर और गांव की पतली पतली गलियों में भी स्कूटी से जा रहे हैं, वहां भी वो पैदल नहीं जाते। इवन एक स्कूटी वाला कहता तुम अपनी पीछे करो तो हम निकालें। और निगेटिव सोच इतना हो गया है कि हम सोचते हैं, और निगेटिव सोच को तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि आज आप अपने मोबाइल को देखिए, जो आपके पास स्मार्टफोन है, जब आप उसके प्ले स्टोर पे जाएंगे या एप्पल स्टोर पे, तो उसमें कुछ एप्लीकेशन वो अपडेट के लिए बोलेगा, अपडेट कर लीजिए हर रोज। और बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने पिछले 10-20 साल से खुद को अपडेट ही नहीं करा है, वो पुराने ही जमाने में जी रहे हैं। आज हम लोग इस जूम कॉल पे बात करते हैं, ऑनलाइन वीडियो कॉल पे बात करते हैं, लोग आज भी वो बटन वाला फोन लेके निकलते हैं और उसी पे बात करते हैं इस तरीके से। और आज ये स्मार्टफोन के ज़माने में, ये जो स्मार्टफोन है, इसमें लोग जरा सी बात होती व्हाट्सएप पे लिख देते हैं, मैसेज रिकॉर्ड कर देते हैं, वॉइस रिकॉर्ड। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं कि इसी फोन को लेके घंटों घंटों उनके साथ फोन पे बात करते रहो। तो आज किसके पास टाइम है जो 1 घंटे 2 घंटे इस फोन पे बात करेगा? हाँ, कभी हम लोग करते थे इस फोन पे 1-2 घंटे बात, लेकिन आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 1 घंटा ये फोन लगाए रखें और इस पे बात करते रहें, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा, है ना? तो ये समझना है। तो सोच जो है वो हमारी कहाँ से आती है? वो अपग्रेड करने से आती है। हमको अपग्रेड करना है तो हमारी सोच सही होगी। स्ट्रेस जो हमारे पास है, तो वो हम उसमें ओवर ईटिंग कर लेते हैं। हम तो ये सोचते हैं तनाव हो रहा है, चलो कुछ खाते हैं। क्या खाते हैं? चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे, या कुछ लोग वो शाम वाली चाय पीते हैं तो उसके साथ भी खाते हैं, तो वो ओवर ईटिंग हो जाती है ना? अब देखते हैं हेल्दी हैबिट हम कैसे बनाएं। तो ये रहे उसके पॉइंट। हाँ, जैसे छोटे से शुरू करें, एक साथ सब कुछ बदलने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। जैसे मैंने पहले भी बोला, जैसे रोज 5 मिनट वॉक से शुरू करिए। अगर आप बिल्कुल नहीं कर रहे हैं तो मेरा कहना है 3 मिनट से चालू करिए वॉक करना। सही खाना खाना। अब आपने पिछले 10 साल से शाम को टिक्की और बताशे, और सुबह उठ के जलेबी और समोसे और खस्ते, और दोपहर में मैगी और नूडल्स ही खाए थे। आज आपने एकदम से मेरे कहने से सुबह उठ के फ्रूट खाना चालू किया, दोपहर में प्रोटीन, सब कुछ सही किया, शाम को सही किया, पता चला आपकी तबीयत खराब हो गई। तो इसको एकदम से नहीं करना है, धीरे धीरे कोई भी जो चीजें हैं उनको अपनी बॉडी को हैबिचुअल बना के चालू करना है। एक क्लियर अपना गोल लिखिए। मैं तो अपने सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि मेरे पास अपना गोल लिख के भेजिए कि आपका जिंदगी का गोल क्या है, आप करना क्या चाहते हो, क्यों आए हो। अगर कोई मेरे पास अपनी सेहत सही करने आता है तो मैं उससे पहले यही कहता हूँ कि आप अपना गोल लिख के मेरे पास भेजो। आपको चाहिए क्या मेरे से, मुझसे क्या चाहिए, मैं उस पर आपके लिए एक रोड मैप बनाऊं और उस पर काम करना चालू करूं। तो क्लियर गोल रखिए, क्या बदलना है, क्यों बदलना है, साफ होना चाहिए। मुझे एनर्जी बढ़ानी है, मुझे फैट लॉस करना है, मुझे नींद बेहतर करनी है, मुझे अपने रिलेशन को बेहतर बनाना है, मुझे हज करने जाना है, मुझे तीर्थ यात्रा पे जाना है, मुझे जीवन भर मेडिसिन फ्री रहना है, लाइफ के आखिरी टाइम पे हॉस्पिटल का बेड खरीद के नहीं जाना है, मैं 100 साल का भी हेल्दी रह के जीना चाहता हूँ। दिस इज गोल।
दिक्कत ये नहीं है कि आपकी सेहत खराब है, दिक्कत ये है कि सेहत सही करने का सही पर्पस नहीं है आपके पास, कि आपको क्यों सही करना है। आज आज आप चल नहीं पा रहे हो तो आप सोचते हो कि सही हो जाए, और ऐसे में जब किसी का सही होने लगता है, मैं पूछता हूँ क्या हुआ, तो बोलते हैं अच्छा बहुत लग रहा है। अरे अच्छे में क्या अच्छा लग रहा है? मतलब आपकी नींद अच्छी हो रही है, डाइजेशन अच्छा हो रहा है, क्लीनिंग अच्छी हो रही है, चलने फिरने में आपकी स्पीड बढ़ गई है, ज्यादा आप चल पा रहे हैं, क्या अच्छा हो रहा है? तो जब आप गोल लिखेंगे कि आपको क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कब तक चाहिए, तो वो क्लियर आपका एक गोल होगा डिसाइड, जिसकी वजह से आपका एनर्जी डेवलप होगा, और वो जो एनर्जी है वो आपको लाइफ टाइम हेल्दी बना के रखने वाला है। टाइम और रूटीन आप फिक्स करिए। मैं अपने सारे स्टूडेंट को बोलता हूँ कि आप अपने खाने के टाइमिंग को सेट करिए। 9-1-7, सुबह 9 बजे तक ब्रेकफास्ट, 1 बजे तक लंच, और रात में 7 बजे तक डिनर। इसके बाद आप अपने सोने का टाइम सेट करिए कि रात में 10 बजे सोना है, सुबह 5 बजे उठना है। आप अपनी एक्टिविटी का टाइम सेट करिए कि कोचिंग में टाइम से आपको आना है, मेरा सुबह 7 से 8 जो वर्चुअल क्लास चलता है। तो मैं उसमें हमेशा लोगों को सेट कराता हूँ, तो वो जो टाइमिंग है और जो रूटीन है वो फिक्स करना होता है, तो एक ही टाइम पे जो करने वाली आदत है वो जल्दी बनती हैं। वो जब आप बार बार उसको रिपीट करते रहते हैं, तो जिस तरीके से मैंने शुरू में बोला था कि आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो कई बार गिरते हैं, फिर जब वो सब कॉन्शियस में चला जाता है तो बार बार कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जब आप रूटीन और टाइम को फिक्स करके एक अपनी आदत को डेवलप करते हैं, तो वो आदत आपकी परमानेंट होने के बाद आपको हर बार सही रिजल्ट देती है। किसी एक काम को दूसरे काम से जोड़िए। जैसे रात में ब्रश करके सोइए इसलिए कि आपको सुबह जागते ही 1 गिलास पानी पीना है। 1 गिलास पानी पीने के बाद आपको वॉक पे जाना है या कुछ हल्का वर्कआउट करना है, फिर टाइम पे आपको अपना ब्रेकफास्ट करना है, फिर आपको हर घंटे पानी पीना है। तो ये जो आदत है ये आपको शानदार बनाएगी, है ना। दूसरा, कंसिस्टेंसी जो रखने की बात यहाँ पे हो रही है, तो हर कोई परफेक्ट नहीं है। कंसिस्टेंसी आपको परफेक्ट बनाती है, मतलब निरंतरता, जो जो काम आप लगातार करते रहते हैं वो आपको परफेक्ट बनाता है उस काम में, है ना। जिस तरीके से कभी आपने रोटी बनाई होगी तो वो गोल नहीं बनी थी, आज हर बार गोल बनती है। आपने जब पहली बार साइकिल चलाई थी, बाइक चलाई थी, कार चलाई थी, नहीं चली थी, लेकिन आज हर बार चलती है। तो वो प्रैक्टिस होती है। और जब कुछ अचीव करिए तो खुद को रिवॉर्ड दीजिए, छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करिए, खाने से नहीं। खाने से नहीं और किसी चीज से, हम खाने से ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं चीजों को, है ना। अनहेल्दी हैबिट को कैसे हम हटाएं, क्या क्या चीजें हैं, तो ये मेरे पॉइंट हैं 5 जिन पे मैं आपसे बात करूंगा, आप एक एक ध्यान रखिएगा। पहले पहचाने कि कौन सी आदत हमें नुकसान कर रही है, हमको इसको पहचानना पड़ेगा। हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सी आदत है जो हमारे जीवन में नुकसान कर रही है, इसके लिए हमें अवेयर होना पड़ेगा, उसको ढूंढ के खोज के निकालिए। सोचिए किस चीज से ट्रिगर है, कैसे पहचाने, कब, क्यों और किस स्थिति में वह आदत होती है। रिप्लेस और रिमूव करें, गलत आदत की जगह सही आदत रखें। जैसे जब आप चिप्स खाते हैं उसकी जगह फ्रूट खा सकते हैं, जब आप चाय पीते हैं तो उसकी जगह आप दही खा सकते हैं। तो उसको रिप्लेस करना है, किसी चीज को छोड़ना नहीं है, उसको रिप्लेस करना है। जैसे आप बर्गर खाते हैं तो बर्गर की जगह स्प्राउट खा सकते हैं, उसको रिप्लेस करिए, छोड़िए मत, उसको रिप्लेस करिए, है ना। इन्वायरमेंट बदलिए, घर में जंक नहीं होगा तो खाएंगे नहीं। आज हम जब फ्रिज खोलें तो उसमें मिठाइयाँ ना मिले, घर में नमकीन ना मिले, तो हम खाएंगे भी नहीं। हमें हेल्दी फूड रखने की जरूरत है ना। पेशेंस रखिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी कि आज मैंने 1 घंटा जिम करा, देखे मेरी मसल्स बन गई क्या। ऐसा नहीं होता। लगातार करने से आदत बनती है, पेशेंस रखिए, आदत बनने और बिगड़ने में समय लगता है। 21-90 के रूल को समझिए। क्या है ये 21-90 का रूल? क्या है, क्या कहता है? 21 दिन आदत शुरू होने का सिग्नल आपके ब्रेन में पहुंचाती है। जब कोई काम आप 21 दिन करते हैं तो उसका आपके ब्रेन में सिग्नल जाता है कि यह आदमी इस काम को अब करने वाला है। लेकिन जब 90 दिन आप उस काम को करते हैं तो वो आपकी आदत, आपकी लाइफस्टाइल बन जाती है ना।
आप कोई भी काम करना चाहते हैं किसी चीज में, आप एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, आप क्रिकेट प्लेयर बनना चाहते हैं, फुटबॉलर बनना चाहते हैं, राइटर, सिंगर, एक्टर, डायरेक्टर, कुछ भी आप बनना चाहते हैं, एक अच्छा इंसान बनना चाहते हैं, 21 दिन उस जो काम अच्छे हैं उनको करते रहिए, करते रहिए। और जब 90 दिन पूरे हो जाएंगे तो आपकी लाइफ स्टाइल में शुमार हो जाएगी। हेल्दी हैबिट्स के क्या क्या फायदे हैं? तो इसके ये बहुत सारे फायदे हैं। हेल्दी हैबिट्स में आपकी एनर्जी बेहतर रहती है, क्योंकि आपका गोल बेहतर, आपका क्लियर रहता है। आपका वेट मैनेजमेंट होता है, आप आइडियल वेट पे रहते हैं, क्योंकि आप एक मीनिंगफुल पर्पसफुल लाइफ को जी रहे होते हैं। आपकी नींद की क्वालिटी अच्छी हो जाती है, आपको बढ़िया नींद आती है। और आप स्ट्रेस का मैनेजमेंट बना पाते हैं। जब आपके पास कोई तनाव आता है तो जिन चीज़ों को आप कर सकते हैं उनको कर लेते हैं, जिनको नहीं कर सकते उनको आप अपना लेते हैं। लॉन्ग टर्म हमें हेल्थ मिलती है, जीवन भर की हमें हेल्थ मिलती है। फाइनल मैसेज है कि आपकी आज की आदत आपका कल तय करती है। छोटे छोटे बदलाव बड़े बड़े रिजल्ट दिलाते हैं आप। तो ये आज का सेशन था, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और अगर आपको अपने या किसी अपने के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, कोच की ज़रूरत है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उसमें रजिस्टर करिए, अपना नाम और नंबर छोड़िए, मेरी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी। और आपको एक बेहतर जीवन जीने का न सिर्फ रास्ता दिया जाएगा, बल्कि उस पर आपका हाथ पकड़ के चलना सिखाया भी जाएगा। और आपको बेहतर जीवन जीने का एक्सपर्ट भी बनाया जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। ये जो वीडियो है आज, जो आपने ये वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हौसला अफजाई करते रहिए। मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ।